हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसमें आज अच्छी खासी तेजी देखी गई है, जबकि निफ्टी में अच्छे खासा उतार चढ़ाव के कारण लास्ट में जाते जाते निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दे रही है गिरावट पे, और सेंसेक्स भी गिरावट पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो इसके हम कारण को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो 15 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी, उसमें ये जो कंपनी है वो कौन-कौन से निर्णय लेते हुए दिखाई दे रही है और उसपे कौन-कौन से मुहर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इस वीक का जो टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 2 से 3 दिनों का, उसको भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट के बावजूद भी आज इसमें लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है, और एक समय तो ये जो कंपनी है 98 से 99 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन मार्केट जैसे जैसे बंद होने का समय आया, ये लगभग 2.5% की तेजी दिखा के 96 रुपए 48 पैसे में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, 3.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने की बात करेंगे तो लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करेंगे तो ये जो कंपनी धमाका करता हुआ दिखाई देगा और 132 से 33% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की तो 185% का, लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 150% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आएगा। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में 70 रुपए 95 पैसे पे, तब से लेके 437% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें न्यूज की, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो बता रहा है कि जो निदेशक मंडल है वो हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो कंपनी है वो कुछ रणनीतिक कदम पे विचार करते हुए दिखाई दी है। और ये जो विचार किया गया है इसमें बताया गया है कि निदेशकों का जो मानना है वो फिलहाल एक कंपनी को दीर्घकालीन वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, और इसके लिए जो वैकल्पिक निदेशक ने अगले 3 महीनों के भीतर सदस्यों की मंजूरी के साथ 15 अक्टूबर 2024 से 5 साल के लिए श्री जो पेनुमाका वेंकट रमेश जी हैं उन्हें अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक का प्रभार ये देते हुए नजर आ रहे हैं और नियुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी सिफारिश भी ये करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है उसके मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है, और जो पेनुका वेंकट जो रमेश जी हैं उन्हें अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक का प्रभार दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पे फिलहाल मुहर लगते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां वाली किसी भी अगर कार्यक्रम होगा, कंपनी होगी, कारपोरेट निकाय को खरीदने के लिए रणनीतिक पहल भी किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को बढ़ाने के लिए अगर किसी भी कंपनी को खरीदना पड़े, चाहे कोई भी कारपोरेट को खरीदना पड़े, तो इससे भी ये कंपनी खरीदते हुए दिखाई दे सकती है, और उसके लिए भी यहाँ पे मुहर लगता हुआ देखने को मिल रहा है और इस पे भी फैसला होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी जो है कौन कौन से और कंपनियों को खरीदते हुए दिखाई देगी, ताकि इसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें और क्वालिटी आ सके और इसकी जो है मार्केट में धाक जमते हुए दिखाई दे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसे अभी जो पूर्वी रेलवे जोन है उसके मालदा डिवीजन से फिलहाल उसके घरेलू विस्तार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई दिया था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का एक बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी और बताया था कि ये जो कंपनी है फिलहाल उसे ये जो आर्डर है वो फिलहाल 6 महीने में पूरा करके देना है। और ये जो आर्डर मिला है वो फिलहाल भारत सरकार द्वारा जो अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1275 स्टेशनों का रिनोवेशन करना है, उसमें ये जो कंपनी है अग्रणी साबित होते हुए दिखाई दे रही है, और उसी के तहत ये आर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स की वित्तीय स्थिति की, तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो अपना जो Q1 का रिजल्ट पेश किया था वो काफी संतोषजनक पेश करते हुए दिखाई दी थी, और समान तिमाही की तुलना में 53% की वृद्धि दिखाते हुए लगभग 11 करोड़ रुपए का फिलहाल ये शुद्ध बिक्री दर्ज करते हुए देखने को मिली थी, जबकि इसके शुद्ध लाभ में 59% की वृद्धि होते हुए देखने को मिली थी, और वो लगभग 2 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 1988 में इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी, और ये मुख्य रूप से जो एलईडी डिस्प्ले है उसमें काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें इंडोर, आउटडोर और मोबाइल सभी के सभी एलईडी बनाते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा
अलावा सौर और अन्य ऊर्जा जो कुशल प्रकाश प्रदान करने वाले जो भी व्यवस्थाएं वो करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ दूरसंचार उपकरण सॉफ्टवेयर में एक अच्छा खासा नाम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो फर्म से संबंधित जो बैटरी में जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर होते हैं, जैसे कि चिकित्सा उपकरणों का निर्माण भी ये कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये फिलहाल इनकी वितरण सुविधा भी अच्छी खासी होते हुए दिखाई देती है और ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके के अलावा अन्य दुनिया भर में ये अपने कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके क्लाइंट की अगर हम बात करें तो उसमें न केवल बीएससी होता हुआ दिखाई देता है, बल्कि इसमें आरबीआई भी इसका क्लाइंट होता हुआ देखने को मिलता है, रेलवे भी इसका क्लाइंट है, विप्रो भी इसका क्लाइंट है, टाटा भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई देता है, मारुति सुजुकी भी इसकी क्लाइंट होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, जो जेंट हैं, वो सभी के सभी एक इसके क्लाइंट होते हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि इस कंपनी के साथ एक कंसर्निंग पॉइंट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जो कंपनी है एसएम के जो लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 3 में होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो सेबी की नजर में आते हुए देखने को मिलती है और सब सेबी फिलहाल इस पे अपना वॉच बना के रखे हुए है। अब अगर आगे ये बढ़ेगी अर्थात स्टेज 3 से स्टेज 4 में जाएगी, स्टेज 4 से स्टेज 5 में और स्टेज 5 के बाद स्टेज 6 में जाके बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात कर लें कि जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो आज का कारोबार हुआ है वो कैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 अक्टूबर को डेट पड़ा हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्वांटिटी जो टोटल ट्रेड हुई है मात्र और मात्र 1,42,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 93 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो कंपनी है मात्र और मात्र 66% के आसपास डिलीवरी उठाई है और जो जो ट्रेडर है वो लगभग 35% के आसपास ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके वीकली टारगेट की, तो अभी इस वीक में लगभग 2 दिन बचे हुए हैं और इसका जो टारगेट है वो फिलहाल ये जो कंपनी अपना फर्स्ट अप जो टारगेट है वो हिट करते हुए देखने को मिल रही है और फिलहाल इसका जो सेकंड अप टारगेट है वो 98 रुपये 92 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है और वर्तमान में जो कंपनी है लगभग 96 से 97 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और कल ऐसे ही तेजी जारी रही तो जो सेकंड अप टारगेट है इसे भी ये कंपनी तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। और चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो Q2 का रिजल्ट भी अभी आना बाकी है, तो अगर इसका डेट निकल के आ गया और इसका कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट अच्छा खासा पेश कर दिया तो न केवल ये सेकंड अप जो टारगेट है ये इसे तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि जो थर्ड अप टारगेट है और जो फोर्थ अप टारगेट है ये टारगेट भी अगले सप्ताह बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर गिरावट आती है जैसे कि लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है, तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करेगी वो 78 रुपए का हिट करते हुए दिखाई देगी, उसके बाद 72 रुपए का, उसके बाद 67 रुपए का, उसके बाद 58 रुपए का, जो कि नामुमकिन सा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि जितनी तेजी से आगे बढ़ते हो उतनी तेजी से गिरावट भी दिखाई देती है इनमें, लेकिन फिलहाल इसको गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण ये जो कंपनी है रॉकेट बनते हुए देखने को मिली है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको इसी समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।